देखो बच्चों, ये रियल नंबर्स की अगली वीडियो है और इसके अंदर हम जो है बात कर चुके थे पहले। एक तो फील्ड हमने बताए थे, फील्ड की सारी प्रॉपर्टी कि अगर किसी सेट के अंदर फील्ड की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाती हैं तो उसे कहते हैं कि हाँ भाई, सेट के अंदर फील्ड एग्जाम्स काम कर गए। रियल नंबर का सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें सारी प्रॉपर्टी फील्ड की काम करती हैं, तो इसलिए बोलते हैं वैसा रियल नंबर के सेट के अंदर कि भी फील्ड की सारे एग्जाम्स काम कर रहे हैं। इसी तरह से बताया था हमने, ऑर्डर रिलेशन बताए थे मैंने कि ऑर्डर में क्या था। सबसे पहले प्रॉपर्टी याद है? सबसे पहले कौन सी? हाँ, ट्राइकोटोमी लो, फिर मोनोटोन प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, मोनोटोन प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, एक थी ट्रांजिटिविटी। तो यदि किस सेट में ये सारी प्रॉपर्टी काम कर जाए तो उसे बोलते थे ऑर्डर्ड सेट। लेकिन रियल नंबर के अंदर ये भी सारे काम करते हैं, इसलिए तुमने देखा होगा रियल, हमने रियल को लिखवाया था कि रियल नंबर सेट फील्ड भी होता है और ऑर्डर्ड भी होता है। ऐसे ही एक विशेष तरह के एग्जाम्स होते हैं, इन्हें बोलते हैं कंप्लीटनेस एग्जाम। अब ये कंप्लीटनेस एग्जाम किसी सेट के अंदर कैसे देखे जाते हैं? फिलहाल तो मैंने रियल नंबर पढ़ रहे हैं हम, तो रियल नंबर पे ही डेफिनेशन बनाई थी ये। लेकिन वैसे यदि किसी भी सेट पे तुम्हें इन्हें देखना है, अप्लाई करना है, तो कैसे अप्लाई होते हैं वो तुम्हें बता देता हूं। सपोज करिए कोई तुम्हारा एक सेट है ए, कोई सेट है ए सेट, और इस पे तुम्हें देखना है कि कंप्लीटनेस एग्जाम्स काम करते हैं नहीं करते। तो ये क्या कहता है कि भाई इस सेट के जितने भी तुम सबसेट बना सकते हो बनाइए, लेकिन ऐसे सबसेट बनाना जो बाउंडेड अबव हो। कहने का मतलब जिनका तुम सुप्रीमम ढूंढ सकते हो। मान लीजिए बी हमने सबसेट बनाया ए का और ये बाउंडेड अबव है, और इसका फिर सुप्रीम निकाल लीजिए बी का। मान लीजिए सुप्रीम एल आया, तो एल जो है वो ए के अंदर ही बिलोंग करना चाहिए। सही है? तो जितने भी इसके बाउंडेड अबव सबसेट हैं उनका सुप्रीमम जो है ए का ही कोई मेंबर होना चाहिए, ए का ही एलिमेंट होना चाहिए। तब हम कहते हैं कि इस सेट के अंदर कंप्लीटनेस एग्जाम काम कर रहा है। यही बात अब हम रियल नंबर पर सोचते हैं, क्या रियल नंबर में ऐसा होता है? अगर हम रियल नंबर का सेट लें तो रियल नंबर तुम जानते हो कौन कौन से होते हैं। अब ये सोचिए, इसका प्रत्येक सबसेट जो बाउंडेड अबव हो उसका जो सुप्रीमम होगा तो क्या आर का ही एलिमेंट होगा? तुम भी जानते हो सुप्रीमम जो होता है क्या होता है, हमेशा एक रियल नंबर, और रियल नंबर होगा तो आर का ही एलिमेंट होगा। तो इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है। यहां पे मैंने डेफिनेशन ऐसे ही लिखी है, ए सिस्टम एस ऑफ नंबर्स इज सेड टू बी कंप्लीट इफ एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एस विच इज बाउंडेड अबव हैज ए मेंबर ऑफ एस और फॉर इट्स सुप्रीमम। मैंने थोड़ा गलत पढ़ लिया, मैंने क्या कहा था, मैंने रियल नंबर के लिए डेफिनेशन लिखी है, नहीं मैंने एस के लिए लिखी है, कोई भी सबसेट हो सकता है, कोई भी सेट हो सकता है। यहाँ पर नमस्ते भैया। अब बात करते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल की, जैसे हमने जेड सेट होता है इंटीजर्स का, क्या ये इसमें ये जो एग्जाम्स है ये काम करेगा सेट ऑफ इंटीजर में? सोच के मान लीजिए जेड हमारे पास में ये है जिसके अंदर हम जानते हैं सभी इंटीजर्स होते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ये सब इंटीजर्स हैं। इसका कोई भी सबसेट पकड़ना, लेकिन ध्यान रखना ऐसा पकड़ना जिसका तुम सुप्रीम निकाल सकते हो। कोई भी एक सबसेट पकड़िए, कुछ भी रफली बोलिए। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सिंपल सी ए, और उसके अंदर डाल दिया मैंने 0 1 3, बस केवल 3 एलिमेंट। बताइए कि सबसेट जेड का है या नहीं है? ये बाउंडेड अबव है। सुप्रीम कौन है? जो सुप्रीमम है वो ए का, वो 3 है, और 3 100% जेड में ही जाएगा। और कोई पकड़िए, कुछ भी पकड़ लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि यही एग्जांपल लीजिए तुमने। चलो बी सेट पकड़ लेता हूं मैं, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6, बस यहां तक लिए मैंने। ये सबसेट है जेड का, बाउंडेड अबव है। बताइए सुप्रीम क्या है? 6 है। तो सुप्रीमम जो बी का है वो 6 है, तो 6 100% जेड का ही एलिमेंट है। आगे बात समझ में? तो हम इसे कहते हैं कि हाँ भाई ये कंप्लीट सेट है, जिसके अंदर कंप्लीट एग्जाम्स काम कर जाए तो उसे कंप्लीट सेट कहा जाता है। रियल नंबर के अंदर भी ये काम करेगा या नहीं करेगा? सोचिए। और हम जानते हैं ये एक रियल नंबर का सेट होता है जिसका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव आ जाए या 0 हो जाए। तो क्या ये भी कंप्लीट एग्जाम सेटिस्फाई करता है? इसका कोई भी तुम सबसेट लीजिए, जैसा कि मैंने एन लिया, एन में नेचुरल नंबर 1 2 3 डॉट 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 डॉट,
लेकिन ये मैंने बाउंडेड अबव नहीं लिया, लेना है बाउंडेड अबव। तो मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, माइनस एन कर देता हूं, -1 -2 डॉट 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 ये। तो बताइए क्या ये अब बाउंडेड है? ये सबसेट है आर का, ये बाउंडेड अबव है, तो इसका सुप्रीमम बता दीजिए। तो इसका जो सुप्रीमम है -n का वो कितना है? -1 है, और -1 एक रियल नंबर होता है, तो आर के अंदर जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि एक सबसेट मिल गया, नहीं, इसके जितने भी सबसेट हो सकते हैं, लेकिन बाउंडेड अबव होने चाहिए। उनका जो सुप्रीमम हो वो आर का ही एलिमेंट होना चाहिए। तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं कि हाँ भी एक कंप्लीट सेट है। नमस्ते गुड़िया, उसके अंदर कंप्लीटनेस एग्जाम्स काम कर रहा है। आगे बात समझ में तुम्हें? ठीक। तो इस तरह से हम, अगर तुम्हें एग्जाम्पल नोट करने हैं, डेफिनेशन तो लिखी हुई है, एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। एक एग्जाम्पल ये दे लीजिए, एक एग्जाम्पल ये दे लीजिए। एक मैं ऐसी एग्जाम्पल देने जा रहा हूं जो कंप्लीट नहीं है, फिलहाल इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। देखो, जैसे मैंने यहां पर तुम्हें एक इंटीजर्स का सेट लिया, उसको बताया कि वो कंप्लीट है, ऐसे ही मैंने यहां पर बताया तुम्हें रियल नंबर का सेट, वो भी कंप्लीट होता है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी एग्जांपल दे रहा हूं जो कंप्लीट नहीं है। पहले फिर सुन लीजिए, कंप्लीट का मतलब क्या होता है। अगर किसी सेट को तुम्हें ये एग्जाम देखना है कि उसमें कंप्लीटनेस एग्जाम्स काम करता है या नहीं, तो उसके जितने भी सबसेट हैं, लेकिन जो बाउंडेड अबव सबसेट हैं केवल, उनका सुप्रीम निकालिए, और सुप्रीमम उसी सेट का एलिमेंट होना चाहिए। जैसा हमने यहां पर जेड देखा, जेड इंटीजर का सेट है। अब हमने इसके सबसेट बना के देखे, एक ए बनाया, और ये जेड का सबसेट है, और ये बाउंडेड अबव भी है, इसका सुप्रीमम 3 है, और 3 देखो जेड के अंदर ही है। और देखा हमने बी देखा, बी सबसेट जेड का ही है, और ये बाउंडेड अबव है, इसका सुप्रीमम जो है वो 6 है, 6 भी जेड का ही एलिमेंट है। एक मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है ये कि भाई जेड का एक सबसेट होता है जेड की पावर -1। जेड की पावर -1 का मतलब नेगेटिव इंटीजर। कौन कौन से? -1 -2, मैंने 3-4 एग्जांपल रखे यहाँ पर इसे समझाने के लिए। जैसे जेड की पावर क्या लिया हमने यहाँ पर? -1, तो जेड की पावर -1 का नेगेटिव इंटीजर, -1 -2 -3 ये। तो बताइए क्या ये सबसेट नहीं है जेड का? ये बाउंडेड अबव भी है, इसका सुप्रीम चेक करिए, बताइए इसका सुप्रीम क्या आएगा? -1, और -1 भी जेड का ही एलिमेंट है। तो सेट ऑफ इंटीजर जो होता है वो हमेशा कंप्लीट सेट होता है, कहने का मतलब उसमें कंप्लीटनेस एग्जाम्स काम करता है। ऐसे सेट ऑफ रियल नंबर बताया है मैंने तुम्हें, सेट ऑफ रियल नंबर भी एक कंप्लीट सेट है, इसके अंदर कंप्लीटनेस एग्जाम काम करेगा। एक और सेट की एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें, एग्जांपल नंबर 3 दे रहा हूं, सेट ऑफ रेशनल नंबर। सेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर तुम जानते हो क्यू से दिखाते हैं, इसके अंदर जो P अपॉन Q के रूप में एलिमेंट लिखे जाते हो, जहां P और Q तुम्हारे होने चाहिए इंटीजर, जिसमें Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यही तो होता है। बताइए क्या ये कंप्लीट सेट है? क्या इसमें कंप्लीटनेस एग्जाम काम करेगा? इसका कोई सबसेट बता दो मुझे एग्जांपल देगा कि भाई देखो ये एग्जांपल इसका है, और इसमें यहां पर इसका सबसेट लेना है, उसने देखना है। बताइए। कोई बात नहीं, मैं देता हूं, मैं एक एग्जांपल देता हूं। ए, मैंने कहा इसके अंदर रेशनल नंबर लेने हैं, इस सेट के अंदर रेशनल नंबर लेने हैं, लेकिन वे रेशनल नंबर लेने हैं जो √2 और 0 से के बीच में हो। ये रहा हमारा यहां पर 0, और ये रहा हमारा √2। इसके बीच में रेशनल कितने आएंगे बताओ? इनफाइनाइट आएंगे। जैसे कि 0.1, 0.1 रेशनल नंबर बैठेगा 1/10, 0.2, 0.3, 0.4, ये कितना होगा? लगभग 1.41। तो उससे पहले जितने भी होंगे सारे रेशनल वो ए सेट में लिए मैंने, तो ये सबसेट है 100% क्यू का। क्यों? क्योंकि इसमें रेशनल नंबर लेने हैं हम केवल, जबकि इनके बीच में तो इरेशनल भी है। जैसे कि √2 खुद इरेशनल है, क्योंकि ये ना तो टर्मिनेट होगा, या तुम्हें ना रिपीट होगा। तो ये हमारा यहां पर रेशनल है, लेकिन हमने √2 थोड़ी लिया इसके अंदर, हमने कहा √2 से कम लेने, √2 नहीं ले रहे हम इसके अंदर। तो वे रेशनल नंबर जो 0 से ग्रेटर हैं लेकिन √2 से कम है, वो सारे इस सेट के अंदर लिए हैं, लेकिन लेने रेशनल ही हैं, तभी तो ये इसका सबसेट होगा। बता सकते हो बाउंडेड अबव है या नहीं है? हाँ, इस सेट के राइट साइड में जितने भी नंबर लिखे हैं सारे इसके अपर बाउंड है। सही है। अपर बाउंड में क्या है, कहा जाता है कोई भी रियल नंबर बोल दो इधर, कोई भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर जो भी होगा इन सबसे बड़ा हो, बस वो सब उसके क्या कहलाते हैं? अपर बाउंड। सबसे छोटा कौन सा होगा? √2, क्योंकि ये सारे 100% √2 से कम आएंगे।
तो यदि कोई पूछने लगा इसका सुप्रीमम क्या हुआ, ए का √2 है, लेकिन √2 रेशनल नहीं होता तो क्यू में नहीं जाएगा। नहीं समझ में आई बात तुम्हें? तो हमने एक ऐसी एग्जांपल दी, रेशनल नंबर का एक सबसेट बनाया जिसका सुप्रीम निकल सकता है, लेकिन सुप्रीम जो आ रहा है वो क्यू में नहीं जा रहा। इसलिए हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ रेशनल नंबर के अंदर कंप्लीटनेस वाला एग्जाम्स काम नहीं करता, तो क्यू को कंप्लीट सेट नहीं बोल सकते। देयरफॉर मैं लिख देता हूं, बस तुम भी नोट कर लीजिए। देयरफॉर रेशनल नंबर का जो सेट है, रेशनल नंबर क्यू लिख देते बचिए, क्यू इज नॉट कंप्लीट, ये कंप्लीट नहीं है। रियल नंबर का सेट एक ऐसा सेट है जिसमें तीनों तरह के एग्जाम्स काम करते हैं। फील्ड एग्जाम्स, दूसरा जो तुम्हें बताया था ऑर्डर्ड एग्जाम्स, और तीसरा कंप्लीटनेस एग्जाम्स। ठीक है, ये अकेला एक सेट है, नहीं और भी है ऐसे सेट, लेकिन ये हम तो रियल नंबर की बात कर रहे हैं केवल। तो रियल नंबर के अंदर ध्यान रखना तीनों तरह के एग्जाम्स काम करेंगे, फील्ड के भी सारे करते हैं, ऑर्डर वाले भी करते हैं, और ये कंप्लीटनेस एग्जाम भी काम करता है। समझ में आ गई? ठीक, अब ये छोटी छोटी सी बातें हैं वो ध्यान रखनी है तुम्हें, क्योंकि तुम ऑब्जेक्टिव करोगे। तो यहां पर बड़े क्वेश्चनों पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, प्रूफ नहीं कराएंगे, क्या होगा तुम करा दूंगा मैं प्रूफ, वरना प्रूफ की कोई ऐसी जरूरत नहीं है यहां पर। जैसा कि हमने लिखा है यहां पे आर्किमिडीन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, कुछ प्रॉपर्टी दी है आर्किमिडीन ने, वैसे तो एक ही प्रॉपर्टी है, लेकिन उसकी हेल्प से छोटी छोटी और बातें भी प्रूफ की जा सकती हैं। तो फिलहाल तो जो मेन आर्किमिडीन प्रॉपर्टी है वो ये है कि कोई भी दो पॉजिटिव रियल नंबर लीजिए, कोई भी दो पॉजिटिव रियल नंबर, लेकिन रियल नंबर लेने हैं और वो भी पॉजिटिव लेने हैं। 100% तुम एक ऐसा नेचुरल नंबर लिखा मैंने, नेचुरल नंबर का मतलब था पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर जो भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। तो एक पॉजिटिव इंटीजर कह दीजिए या नेचुरल नंबर बोल दीजिए, ऐसा जरूर मिल जाएगा कि तुम इन दोनों नंबरों में जिसे चाहो उसे बड़ा बना सकते हो, जादू कर सकते हो तुम। दो नंबर हैं, दो रियल नंबर, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर, तो तुम जिसको चाहो उसे बड़ा बना सकते हो। बस तुम्हें क्या करना, एक पॉजिटिव नंबर ढूंढना, जिसको तुम बड़ा करना चाहते हो उसे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कोई बड़ी बात थोड़ी बताई उसने, ये तो बहुत छोटी सी बात है। कोई भी नंबर लिखे हुए हैं, सपोज करिए तुम्हारे सामने दो नंबर लिखे हुए 3 और 4, तुम 3 को छोटा देख रहे हो, बड़ा बनाना चाहते हो, तो किससे गुना करूं बताइए जिससे कि बड़ा हो जाए, लेकिन करना है पॉजिटिव इंटीजर से। इंटीजर मिलना चाहिए एक, कितने, 2 से कर दो, 3 से कर दो, 50 से कर दो, हजारों मिल जाएंगे। नहीं समझ में तुम? तो ये दी थी आर्किमिडीन ने प्रॉपर्टी कि अगर दो पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं तो तुम किसी को भी बड़ा बना सकते हो एक पॉजिटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई करके। बस ये छोटी सी बात है, ये दी है आर्किमिडीन ने। अब इसके ऊपर छोटी छोटी कोर हैं जो ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती हैं, पहले इनको ध्यान दे लीजिए। वैसे तो प्रूफ होता है इनका, लेकिन प्रूफ नहीं करवा रहा मैं, यहां पर लिखो, देखो, फॉर एवरी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर लीजिए ए, यहां पर ए एक रियल नंबर है, फॉर एवरी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर मिल जाएगा प्रत्येक रियल नंबर के लिए कि जो पॉजिटिव नंबर उस रियल नंबर से बड़ा हो जाएगा। सपोज करिए ये हमारी है रियल लाइन या एक्स एक्सिस कह दीजिए, कहीं पर भी पेन रख दीजिए, जिस पर तुम पेन रखोगे जिस पॉइंट पर, वो एक रियल नंबर होता है। मान लीजिए तुमने यहां पे पेन रख दिया और ये पॉइंट है 1.32, ये तो एक रियल नंबर है ये। तो क्या तुम्हें ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिल सकता जो इससे बड़ा हो? हाँ, इधर देख लीजिए, क्योंकि हर रियल नंबर दो पॉजिटिव इंटीजर के बीच में ही दो इंटीजर के बीच में होता है। कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, बताओ इससे पहला रियल नंबर क्या, पॉजिटिव इंटीजर क्या मिलेगा, 1, इससे बाद में क्या मिल जाएगा, 2, तो इससे बड़ा 2 नहीं मिल गया। तो वो यही बात कह रहा है यहां पर कि कोई भी रियल नंबर लीजिए, 100% तुम उससे एक पॉजिटिव इंटीजर बड़ा ढूंढ सकते हो, एन ढूंढ सकते हो। आगे बात समझ में? नंबर सेकंड देखिए क्या कह रहा है वो, फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर एक्स, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर लीजिए एक्स, ठीक है, तो तुम्हें एक पॉजिटिव इंटीजर ऐसा जरूर मिल जाएगा जो 1 अपॉन करने पर एक्स से छोटा हो जाएगा। नहीं समझे? सपोज करिए तुमने एक्स की वैल्यू ऐसे ली, मान लीजिए एक मिनट को 1.32 ही ली, तो एक कोई पॉजिटिव इंटीजर ऐसा बताओ कि 1 अपॉन करने पर वो x से छोटा हो जाए, 1.32 से छोटा हो जाए। कोई भी एक पॉजिटिव नंबर बता दो, 50 डाल दो, 1/50 पॉजिटिव इंटीजर तो पूछा उसने, तुमने क्या बताया, तुम भी बता दो, 1/2, 1/2 कितना होगा, 0.5 होगा, जबकि 1 पॉइंट कितना है, 32 है, तो सही तो बताया। तो उन्होंने n की वैल्यू क्या बता दी, 2। तो वो कह रहे हैं कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर x हो तुम्हारा, तो 100% तुम्हें ऐसा पॉजिटिव इंटीजर मिल जाएगा जो 1/n करने पर उससे
छोटा हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट में पूछी जाती है वहां पर, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। अब देखिए थर्ड नंबर पे क्या कहा, फॉर एनी रियल नंबर एक्स, कोई भी रियल नंबर एक्स लीजिए तो तुम्हें दो पॉजिटिव इंटीजर, दो सॉरी पॉजिटिव नहीं, दो इंटीजर ऐसे मिल जाएंगे जिनके बीच में वो आ जाएगा, मतलब जिसे भी घेर के खड़े हो जाएंगे। मान लीजिए एक्स की वैल्यू तुमने लिया भी लिखा था 1.32, तो बताइए इनके, हाँ किन दो इंटीजर के बीच में जाएगा, ये 1 के और 2 के बीच में आ जाएगा। समझ में आ गई बात तुम्हें, सोच के बोलना। अगर मान लीजिए x की वैल्यू कह दी हमने माइनस के 1.32, तो बताइए कौन से दो इंटीजर है जिनके बीच में ही आ रहा है। हाँ इधर तो लिखो क्या, मान लो ये यहां पर है -1 और इधर -2, इनके बीच में आ गया। तो वो यही कह रहा है कि दो इंटीजर 100% ऐसे मिलेंगे जिनके बीच में नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, फोर्थ नंबर को क्या है, फॉर एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर लीजिए, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक इंटीजर, यूनिक का एक ही मिलेगा इंटीजर n, कैसा कि x n और n+1 के बीच में आएगा, या तो x n के इक्वल भी हो सकता है। समझ रहे हो तुम, x की वैल्यू हमने मान लिए डाल दी 1 मिनट के लिए 1.32, तो बताइए n कौन सा हुआ, एक ही होगा, n केवल एक मिल सकता है यूनिक। बताओ क्या होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। हाँ बहुत बढ़िया, x की वैल्यू क्या है 1 पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, तो यहां पे 1.32 हम जानते हैं सभी 1 से ग्रेटर होता है, किससे 1 से ग्रेटर होगा, और 1+1 से छोटा होगा। तो n की वैल्यू मैंने यहां क्या ली है, n की वैल्यू मैंने 1 ली है। समझ में नहीं आई बात तुम्हें। अगर किसी ने x की वैल्यू मान लीजिए 3 डाल दी, क्योंकि उसने कहा रियल नंबर, तो 3 भी तो रियल नंबर होता है। अब बताइए n क्या लूं, n की वैल्यू क्या लूं, अब n की वैल्यू, एक मिनट जरा इसे ऊपर कर देता हूं, कभी ना दिखाई दे रहा हो। हाँ यहां बताइए, अगर x की वैल्यू उसने ये डाल दी, ये वाली 3 डाल दी, एक हमने एग्जांपल दी ये, एक ये दे रहे हम, तो n की वैल्यू क्या ली जाए, 3 ही ली जाए, क्योंकि उसने कहा इक्वल भी हो सकता है। तो n की वैल्यू 3 से बड़ी, और लेकिन 3+1 से कम रहेगी, सही तो है। तो यहां पर तुमने n की वैल्यू 3 डाल दिया, एक ही नंबर मिलेगा n 3 बस केवल, इसके अलावा और कोई नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता, लेकिन मिलेगा जरूर। उसने कहा कोई भी रियल नंबर लीजिए तो 100% एक यूनिक इंटीजर ऐसा जरूर मिल जाएगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट नंबर डालिए, ये क्या है, कोई भी रियल नंबर लीजिए x, कोई भी रियल नंबर लीजिए तो भी एक यूनिक इंटीजर ऐसा भी मिल जाएगा। यहां थोड़ी सी गलती होगी, हाँ सही तो है, सही है। चलो बताइए सोचकर, क्या ऐसा इंटीजर तुम्हें ऐसा मिल सकता है x -1 करा और x उनके बीच में आ जाए। सोचिए, एक एग्जांपल देता हूं मैं, x की वैल्यू मान लीजिए ये दी हमने 1.32, ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड में x -1 लिखा हुआ, तो कितना बैठ जाएगा 0.32, ये तो बैठ जाएगा। तो वो क्या कह रहा, x -1 तो 0.32 से लेस, और यहां पर x की वैल्यू लिखिए 1.32, तो इनके बीच में कौन आ रहा, इनके बीच में 1 आ रहा, एक ही मिलेगा बस, दो नहीं मिल सकते। तुम्हें पता 0.32 कहां होगा, यहां पर है मान लीजिए 0, और यहां पर तुम्हारा कितना है 1, तो ये इनके बीच में आ गया, इनके बीच में तो आ गया 0.32, और 1.32 यहां मान लो 2 है, तो 1.32 इधर जाएगा। अरे तुमने एक ही तो घटाया है, तो इसका मतलब जैसा तुमने एक घटाया 1 घटाया, तो तुम एक इंटीजर ही तो कूदे होगे, दो तो कूदे नहीं होगे। भाई x की वैल्यू क्या ली तुमने, यहां पर 1.32 ली थी, ये ली थी, और तुमने इसमें से 1 करा होगा, तो तुम्हें इस वाले इंटीजर से इधर गए होगे। अगर तुमने x की वैल्यू मान लीजिए 7.8 ले ली एक मिनट के लिए, x की वैल्यू तुमने 7.8 ले ली, ये x है, तो तुमने जब 1 कम किया होगा तो एक इंटीजर क्रॉस कर गए होगे, क्योंकि इससे पहले इंटीजर 7 आया होगा, और तुमने 1 कम कर तो 6 पॉइंट कितना हो गया, 8 हो गया, तो तुम इधर पहुंच गए होगे 6.8। समझ में नहीं आई बात तुम्हें। तो वो यही बात कर रहा है कि अगर x में से 1 कम कर दोगे तो x -1 और x के बीच में 100% तुम्हें एक यूनिक इंटीजर जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आर्किमिडीन से ही छोटी छोटी सी बातें बना दी गई हैं, इन्हें नोट कर लीजिए, तो ये तुमसे ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती हैं। मेन आर्किमिडीन की प्रॉपर्टी ऊपर वाली है, इससे ये छोटी छोटी बातें प्रूफ हो जाती हैं, लेकिन हमें प्रूफ नहीं करनी है फिलहाल। देखो बच्चों, हमने यहाँ पर जो आर्किमिडीन प्रॉपर्टी समझाई है वो रियल नंबर के लिए समझाई है, ठीक है। लेकिन यदि हम किसी और सेट की बात करें और उस पर देखना चाहें कि ये प्रॉपर्टी काम करेगी या नहीं करेगी, तो वो कैसे देखते हैं वो तुम्हें समझाता हूं। मान लीजिए कोई सेट ए है और तुम्हें इस पर देखना कि ये आर्किमिडीन प्रॉपर्टी काम करती है या नहीं करती।
तो इसका स्टेटमेंट पढ़िए, क्या कहा, एक्स वाई दो पॉजिटिव रियल नंबर। अब की बार ये नहीं लिखेंगे पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि हम रियल नंबर की बात कर रहे थे यहां, तो हम कहेंगे भाई दो एलिमेंट पकड़ो किसके, ए सेट के, लेकिन पॉजिटिव। तो क्या कोई ऐसा इंटीजर मिल सकता है कि जो एक में मल्टीप्लाई करने के बाद दूसरे को, मतलब दूसरे से वो इसे बड़ा बना दे। ठीक है, तो यहां एक्स वाई जो एलिमेंट बोले जाएंगे वो सेट ए के बोले जाएंगे। अगर हम रियल नंबर के लिए कर रहे हैं तो फिर एक्स वाई किसके लिए कहे जाएंगे, रियल नंबर के लिए कहे जाएंगे। तो जिस सेट पर तुम्हें ये अप्लाई करनी हो ये आर्गुमेंट प्रॉपर्टी, तो ये एक्स वाई उसी सेट के एलिमेंट लेने हैं। अगर मैं तुमसे कहने लगूं रेशनल नंबर का जो सेट होता है तो क्या उस पर आर्गुमेंट प्रॉपर्टी काम करेगी, इसका मतलब एक्स और वाई तुम्हें क्या लेने हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर मिल जाएगा कि एक रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करने के बाद वो बड़ा हो जाए दूसरे रेशनल नंबर से। एक तरह से ये समझिए कि रेशनल नंबर जो है एक फ्रैक्शन होती है। क्या होती है, फ्रैक्शन। मान लीजिए एक हमने यहां पे लिया 3/4, एक ये फ्रैक्शन है, और दूसरी हमने ले ली मान लीजिए 1 मिनट के लिए वैसे 7/4। मैंने जानबूझ के 4 डाला है जिससे कि तुम्हें चल जाए पता छोटा कौन सा है, छोटे ये वाली है, ये वाली बड़ी है। हम चाहते हैं इसे बड़ा करना, तो क्या कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर मिल सकता है कि मल्टीप्लाई करने पर ये बड़ी हो जाए? हाँ मिल जाएगा। कितना, 4 डाल दो, 4 डालने पे कितना हो जाएगा, यहां पर 12 हो जाएगा, 7 से ज्यादा हो जाएगा। समझ लो तुम? तो इसका मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर के अंदर भी आर्किमिडीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। क्या ऐसा कोई सेट बता सकते हो जिसमें आर्किमिडीन प्रॉपर्टी काम ना करे? बोलो, है कोई ऐसा सेट, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट? 3 + 4i और 7 + 8i दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, हम इनको बड़ा या छोटा चेक कर ही नहीं सकते, तो ये प्रॉपर्टी इसमें चेक की ही नहीं जा सकती। सही है, तो ध्यान रखना सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर ये आर्किमिडीन होते हैं, लेकिन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर्किमिडीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। तो ये नीचे लिख लेना, वहां पूछा जाता है, पूछा जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर इज आर्किमिडीन ऑर्डर्ड फील्ड। रियल नंबर इज आर्किमिडीन ऑर्डर्ड फील्ड, क्या मतलब है इसका, आर्किमिडीन की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करती है, फील्ड की भी सेटिस्फाई करती है, और ऑर्डर की भी सेटिस्फाई करती है। समझ रहे हो तुम? तो ऐसा बोलता है वो, कभी कभी कहेगा क्यू को, कहेगा क्यू के बारे में क्या कहेगा, क्यू इज ऑर्डर्ड फील्ड एंड आर्किमिडीन। तीनों बातें सेटिस्फाई कर रही है नहीं करी, बताइए? सेट ऑफ रेशनल नंबर के अंदर आर्किमिडीन की प्रॉपर्टी भी, फील्ड की भी, और तीसरी बताई मैंने किसके, कौन से वाले, ऑर्डर्ड वाले। बताइए सारी बातें सही हैं गलत हैं? सही हैं, लेकिन इसमें कंप्लीटनेस वाली प्रॉपर्टी काम नहीं करती, वो तुम्हें अभी बताई थी मैंने। तो एक बार को लिख लेना एग्जांपल में नीचे डालकर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर सेटिस्फाइज आर्किमिडीन प्रॉपर्टी। रियल नंबर, हाँ, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर कोमल आगे लिख लेना, satisfies Archimedean property, but set of complex number is not satisfied Archimedean property. और थोड़ी सी बातें बताते हैं वो सुन लीजिए। ये तो आर्किमिडीन प्रॉपर्टी थी, अब मैं कुछ और बातें बताता हूं। एक है डेड काइंड कैंटर एग्जाम, ये तुमने पढ़ रखा होगा, 11 12 में बताया गया होगा तुम्हें, फिर भी मैंने लिखवा दिया है क्योंकि हमारे यहाँ ऑब्जेक्टिव आया हुआ है। ये एवरी रियल नंबर देयर कॉरस्पॉन्ड ए यूनिक पॉइंट ऑन द डायरेक्टेड लाइन, और उल्टा क्या है, कन्वर्सली, टू एवरी पॉइंट ऑन ए डायरेक्टेड लाइन देयर कॉरस्पॉन्ड ए यूनिक रियल नंबर। ये एक लाइन है, सीधी रेखा, डायरेक्टेड लाइन, जिसके अंदर दिशा हो, डायरेक्शन हो, सीधी रेखा के अंदर डायरेक्शन होगी। अगर तुमने ऐसा लाइन खींच दी है, डायरेक्शन लाइन, डायरेक्टेड लाइन तो निकल आएगी। इसके यहां पर तो हर जगह डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ये कहलाती है डायरेक्टेड लाइन। कोई भी सीधी रेखा खींच दीजिए वो डायरेक्टेड लाइन होती है। तो ये हमने डायरेक्टेड लाइन खींची। अब वो क्या कह रहा है कि अगर किसी भी सीधी रेखा के ऊपर कहीं भी कोई पॉइंट मतलब पॉइंट ले लीजिए, कोई भी पॉइंट, वो एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है।
उल्टा क्या कह रहा है वो, नहीं उल्टा, इसमें तो यहाँ क्या उल्टा, मैंने उल्टा बोल दिया पहले। एवरी पॉइंट ऑन ए डायरेक्टेड लाइन, प्रत्येक पॉइंट इस डायरेक्टेड लाइन पर दैट कॉरस्पॉन्ड ए यूनिक रियल नंबर, एक यूनिक रियल नंबर रिप्रेजेंट करेगा हर पॉइंट। उल्टा क्या है, हर रियल नंबर किसी सीधी रेखा पर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ गई बात तुम्हें? तो यदि कोई भी तुम रियल नंबर लोगे तो 100% उसे तुम एक लाइन के ऊपर पॉइंट के रूप में दिखा सकते हो, और किसी भी सीधी रेखा के ऊपर कोई पॉइंट लोगे तो वो एक रियल नंबर को शो करेगा। तो ये है डेड काउंटर एग्जाम, ये तुम्हें नोट करना है तो नोट कर लीजिए इसे। देखो बच्चों, अब बात करेंगे हम, ये डेंसनेस प्रॉपर्टी बोली जाती है रियल नंबर की। अब ये डेंसनेस प्रॉपर्टी 3 है ये, और तीनों को कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान प्रॉपर्टी है, सब जानते हैं इस बात को। जैसे कि ये थ्योरम का नाम दिया मैंने नंबर 1 डालकर, बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर, कोई भी दो अलग अलग रियल नंबर लीजिए, देयर ऑलवेज लाई ए रेशनल नंबर एंड देयरफॉर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर। क्या मतलब है इसका? जैसे कि मान लीजिए ये हमने एक लाइन खींच दी, इस पर यहां पर हम हर पॉइंट, कोई भी पॉइंट लिखाइए वो एक रियल नंबर को शो करते हैं। हमने एक रियल नंबर यहां लिया और एक रियल नंबर यहां लिया, तो इनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर मिल जाएंगे तुम्हें, अलग अलग प्रकार के। नहीं मिल जाएंगे क्या? अगर मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा 1.2 और यहां पे लिखा मैंने 1.7, तो इसके बीच में एक दो इरेशनल नंबर बता दीजिए कौन कौन से हैं जो इनके बीच में लाई करेंगे। बहुत बढ़िया, जैसा कि तुमने डाला रेशनल नंबर बताने, रेशनल जो फ्रैक्शन में लिखे जाते हो। हाँ बोलो, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, इनके बीच में बताने, बीच में बस। तो 1.6, बस 4 ही नंबर होंगे। उसने तो कहा इनफाइनेट है, तुमने 4 ही बताए। 1.01, 1.001, कितने बना लो, बस उन्हें एंड करना, उनको रोकना है। अगर तुमने लिखा 1.7, ओ सॉरी 3, 2, 1, 2, 1, 9, 6, 5, बस रोक देना उसे, लास्ट में डॉट डॉट मत लगा देना। अच्छा 1.2 से बड़ा ले रहा, थोड़ी गलती हो गई। हाँ चलो ये ले लो 1.3, ये तो ले लो 1.3, 1.3 तो आएगा। 1.3, 2, 1, 2, 1 और 9, 6, 5, बस ये रोक देना। अगर इधर तुमने डॉट डॉट लगा दिया फिर ये इरेशनल पहुंच जाएगा, बस यहीं रोक दीजिए, तो ये नंबर भी इनके बीच में ही होगा। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि इनफाइनाइट रेशनल नंबर मिल जाएंगे तुम्हें दो रियल नंबर के बीच में। सही है? अब तुम्हें ये बहुत आसान सी बातें लग रही होंगी, जब मैं खूब चिल्लाऊंगा ना बाद में जाके नेबरोड पढ़ाऊंगा या और चीज पढ़ाऊंगा, वहां जाकर तुम्हें ऐसा कैसा होगा बोला, वहां तुम ये बात करोगे। ठीक है, तो इन्हें फिलहाल नोट करिए। एक मिनट, एक बार मैं सारी बता देता हूं, बाद में नोट कर लेना। दूसरी है, पढ़िए ऐसा क्या है, बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर देयर ऑलवेज लाई एन इरेशनल नंबर, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर, देयरफॉर इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर। लेकिन एक ये रहा रेशनल रियल नंबर, जैसा अभी बताया था हमने 1.2 और एक बताया था 1.7, ये दो रियल नंबर लिए अलग अलग, इनके बीच में तुम अलग अलग तरह के इरेशनल नंबर, अलग अलग तरह के ढूंढ सकते हो, इनफाइनाइट वो भी रेशनल नंबर ढूंढ के दिखाइए। इनके बीच में, इनके बीच में 1.4 मतलब रूट 2, और बताइए रूट 1. वो कहने लग रहा है इनफाइनाइट मिलेंगे और अलग अलग तरह के मिलेंगे, वो ये कह रहा हमारे पे तो एक ही बताया गया, कितना, √3, बस 1.222222 रिपीट मत करना, यहाँ 4 डाल देना या 7 डाल देना, डॉट डॉट कर देना, ये नंबर इनके बीच में ही आएगा। और बना दो कितने, 1 पॉइंट कुछ भी कर दो, 1, 2, 3, 7, 8, 9 कुछ भी कर दीजिए, बस पीछे डैश डैश लगा देना, टर्मिनेट कर मत करना, रिपीट मत करना। तो ये नंबर 100% इन दोनों के बीच में आएंगे और रेशनल भी होंगे। ऐसे देखिए नेक्स्ट, बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर, कोई भी दो रियल नंबर लीजिए लेकिन अलग अलग लीजिए, रियल नंबर लेने,
1.2, 1.3, ये लिख दिया, 1.7 ले लो, उसके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर ही लाई करेंगे। तो तुम्हें पता है इनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल है, इनफाइनाइट इरेशनल है, वो सारे ही रियल नंबर ही तो होते हैं। तो दो कोई भी रियल नंबर लीजिए, उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल, इनफाइनाइट इरेशनल, इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। ये कहलाती है डेंसनेस प्रॉपर्टी। तीन प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना इनको। अगर मान लीजिए कोई कह रहा है कि एक ओपन इंटरवल बनाइए, ध्यान सुनना, ओपन इंटरवल बनाना है तुम्हें 0.1 से लेकर और 0.2 तक, ये बताइए कितने एलिमेंट है इसके अंदर। ये जो ओपन इंटरवल होते हैं ये भी सेट होते हैं, किसके, रियल नंबर्स के। इनके अंदर रियल नंबर्स लेने होते हैं, लेकिन शर्त होती है बस, जो 0.1 से ग्रेटर होंगे और 0.2 से कम होंगे। तो कितने नंबर आएंगे, इनफाइनाइट। यही तो बता रही है डेंसनेस प्रॉपर्टी, ये दो रियल नंबर ही तो हैं, तो इनके बीच में तो ऐसे रियल नंबर इनफाइनाइट होंगे। कोई कहने लगा ऐसे बनाना, रेशनल बनाना, लेकिन 0.1 से ग्रेटर हो और 0.2 से कम हो, तो अब रेशनल छांटने तो वो कितने होंगे, वो भी इनफाइनाइट होंगे, ये भी इनफाइनाइट सेट, ये भी इनफाइनाइट सेट, और इरेशनल कहने लगे तो वो भी इनफाइनाइट आएंगे, जबकि दोनों सेट अलग अलग हैं। ये अलग है, ये ए है मान लो, ये बी है, ये अलग है, ये ए और बी के सेम नहीं है। अरे इसमें तो सारे रियल नंबर हैं, और इसके अंदर छांटे हैं केवल रेशनल नहीं है, तो ये दोनों सेम नहीं हो सकते। ओपन इंटरवल के अंदर या क्लोज इंटरवल के अंदर सारे नंबर आते हैं जितने भी होंगे बीच में, ठीक है, रेशनल इरेशनल सारे, इसलिए कहा गया रियल नंबर लेने सारे। लेकिन ये ओपन इंटरवल नहीं है। कभी तुम कह लो यहां भी तो ये लिखा हुआ 0.1 और 0.2, ये इसके बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल के अंदर सारे रियल नंबर लेने पड़ते हैं उन नंबरों के बीच के। सही है, ओपन होगा तो उन्हें छोड़ देते हैं, और क्लोज होता है तो उन्हें भी लेते हैं और अंदर के भी लेते हैं। समझ में आगे बात तुम्हें, ठीक जी। तो ये 3 पॉइंट है, इन्हें नोट करिए। डेंसनेस की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। एक ये ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, ये नोट जो लिखा मैंने, ए और बी दो रियल नंबर्स हैं और ए जो है वो 1 से ग्रेटर है, तब एक पॉजिटिव इंटीजर ऐसा मिल जाएगा n सच दैट कि a की पावर n करोगे तो वो b से बड़ा हो जाएगा। सपोज करिए, मैं तुम्हें रफ एग्जांपल देता हूं, सपोज करो a की वैल्यू 1 है, सॉरी a की वैल्यू 1 है और b नहीं 1 से बड़ा लिया ना, a की वैल्यू मान लीजिए 2 है और b की वैल्यू 7 है, तो बताइए n क्या होगा। एक एग्जांपल दी मैंने, हाँ n की जगह 3 कर दो, 4 कर दो, 5 कर दो, तो मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्योंकि 2 अब जो है फिलहाल जो है छोटा है 7 से, हमें बड़ा बनाना, तो वो कह रहा है कि इसकी पावर बना दो, एक इंटीजर ऐसा जरूर मिल जाएगा। तुमने कहा 2 कर दो तो 4 हो जाएगा, तो बड़ा नहीं होने का, 3 करने मिल जाएगा, 8 हो जाएगा। सही है, तो यहाँ n की जो वैल्यू है वो 3 है। देखिए अब यहां से जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, अब हम बात करेंगे नेबरहुड की। तो नेबरहुड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेबरहुड के बारे में मैं कई टाइप के नेबरहुड होते हैं, मैंने तो तुम्हें वहां बताया था, एक वीडियो डाली थी मैंने स्पेशली नेबरहुड के बारे में ही, स्पेशली नेबरहुड के बारे में वीडियो डाली हुई है, तो वो तुमने नहीं पढ़ी शायद एलपीपी के अंदर। चलिए फिर भी बात करेंगे हम नेबरहुड की, लेकिन कल करेंगे क्योंकि फिर ये लंबा टॉपिक चलेगा तो टाइम लग जाएगा इसमें। ठीक है बच्चों, इन्हें कर लेना।